अच्छा दोस्तों, उसके बाद देखो आपका क्या बचता है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन बचते हैं आपके जैन धर्म पे, वो हम क्लियर कर लेते हैं। देखो दोस्तों, जैसे क्वेश्चन आता है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है जैन साहित्य को आगम या अंग कहते हैं। क्लियर है? जैन साहित्य को आगम या अंग कहते हैं। जैन साहित्य की भाषा थी, लैंग्वेज थी प्राकृत। ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या क्या थे। तो देखो, जैसे बौद्ध के थे ना बुद्ध धम्म संघ, ऐसे ही जैन धर्म के त्रिरत्न है दोस्तों। देखो, सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ठीक है जी, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। ठीक है, सम्यक ज्ञान, ये दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न कहा जाता है। ये याद रखना, आगे भी डिबेट करेंगे। देखो, सम्यक दर्शन का अर्थ होता है, दर्शन को आप ज्ञान भी बोल सकते हो, और सम्यक का अर्थ होता है कि इतनी मात्रा में जो ना तो कम हो ना ज्यादा हो, यानी सफिशिएंट मात्रा। अब देखिएगा, इनके अनुसार ये मानना था कि मनुष्य को ज्ञान भी इतना ही होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। मनुष्य का आचरण भी ऐसा ही होना चाहिए किसी के प्रति कि ना तो बहुत डरावना और ना बहुत ही अच्छा। और मनुष्य को मनुष्य की वाणी भी, तीसरा आपका दर्शन को आप ध्यान बोल सकते हो कि आप किसी चीज में ध्यान लगाते हैं तो वो भी सम्यक ही होना चाहिए। और थर्ड आपका सम्यक ज्ञान। ये है जैन धर्म के त्रिरत्न। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, महावीर स्वामी के कुल अनुयायी बताए जाते हैं 14,000। अब महावीर स्वामी ने क्या किया था? महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को 11 गणधरों में विभाजित कर दिया था। ठीक है, जैसे 11 छोटी छोटी टुकड़ियां बना दी, उनके एक अध्यक्ष बना दिए गए और उनको ये कहा गया था कि जाइएगा आप संपूर्ण भारत में जैन धर्म का प्रचार कीजिएगा। अब ये कोई खास बात नहीं है, आपको याद क्या रखना, देखो ये जो 11 गणधर थे, इनमें से एक का नाम था सुधर्मन। क्या नाम था जी? सुधर्मन। देखो, कमाल की बात यह है कि महावीर स्वामी के सामने ही इन 11 में से 10 गणधरों की मृत्यु हो गई थी, और जो 11वें गणधर थे, जो महावीर स्वामी के बाद भी जीवित थे, उनका नाम था सुधर्मन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी के बाद जैन प्रमुख कौन बने थे? तो वो थे दोस्तों सुधर्मन। क्लियर है? ठीक है। अब देखिएगा, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों ही वर्जित माने जाते हैं, बंद माना जाता दोनों को। कारण क्या है? कारण ये है कि जैन धर्म ये मानता है दोस्तों कि हमें किसी भी प्रकार से अहिंसा नहीं करनी है, और अगर आप किसी के साथ युद्ध करते हो या आप किसी के साथ आप कृषि करते हो किसी भी प्रकार की, तो इन दोनों में जीवों के साथ अहिंसा होती है। इसीलिए युद्ध और कृषि दोनों बैन होते हैं जैन धर्म में। ठीक है। इसके बाद दोस्तों इनकी लैंग्वेज होगी। इनकी लैंग्वेज कौन सी है? जो मैंने आपको बता दी, प्राकृत। ठीक है। अब मैं दोस्तों किताबों की बात कर रहा हूं, तो देखो भाई, एक तो किताब है कल्पसूत्र, दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, और एक किताब है भगवती सूत्र। देखो थोड़ा ध्यान से सुनना, आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी ये पुस्तकें। देखो, जो कल्पसूत्र है ना, इसकी रचना की थी भद्रबाहु ने। किसने की थी इसकी रचना? इसकी रचना की थी भद्रबाहु ने। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर महावीर स्वामी के सन्यासी जीवन का वर्णन मिलता है। ठीक है, सन्यासी जीवन का। और जो भगवती सूत्र है ना, इसके अंदर महावीर स्वामी के गृहस्थ जीवन का वर्णन मिलता है। ठीक है जी, इसमें गृहस्थ जीवन, इसमें सन्यासी जीवन, और भारत में 16 महाजनपद थे, ये भी लिखा गया है। कहां से पता चलती है बात? भगवती सूत्र से पता चलती है कि भारत में 16 महाजनपद होते थे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं
देखो दोस्तों, जैन धर्म में 2 संगीतियां हुई थी। कितनी संगीतियां? मात्र 2। कहां कहां पे? देखो, पहली संगीति हुई थी पटना में, जिसको उस समय पाटलिपुत्र बोलते थे, और आपकी दूसरी संगति हुई थी वल्लभी में। और वल्लभी कहां पे दोस्तों? वल्लभी है गुजरात में। देखो, जो पहली संगीति हुई थी आपकी, वो हुई थी 300 ईसा पूर्व, ठीक है, 300 बीसी। और दूसरी संगीति हुई थी 512 ईस्वी में। 512 ईस्वी में पहली संगीति में क्या हुआ था? पहली संगीति के अध्यक्ष थे सतुल भद्र। मैं सारी स्टोरी आपको समझा दूंगा। पहली संगीति के अध्यक्ष थे सतुल भद्र और दूसरी संगीति के अध्यक्ष थे समा शर्मन। ठीक है जी, समा शर्मन। अब देखिएगा क्या हुआ था। जो पहली जैन संगीति है ना, उसमें जैन धर्म 2 पार्टों में डिवाइड हो गया था। एक का नाम था दिगंबर और एक का नाम था श्वेत। क्लियर है जी? दिगंबर और श्वेतांबर। मैं थोड़ी देर में डिस्कशन करूंगा क्या था दिगंबर श्वेतांबर। अब देखो, जो दूसरी संगीति थी, इसमें जैन ग्रंथों का संकलन किया गया था। ठीक है, दूसरी जैन संगीति में जैन ग्रंथों का संकलन किया गया था। ओके, हाँ जी, देखिएगा दोस्तों, क्या होता है, मगध एक महाजनपद था उस समय, और मगध में 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक किसका शासन था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। ठीक है, और चंद्रगुप्त के समय पर जो जैन धर्म के प्रमुख थे ना, उनका नाम था भद्रबाहु। और भद्रबाहु के एक छोटे भाई थे जिनका नाम था सथुलभद्र। ठीक है, लेकिन इस समय जैन धर्म का प्रमुख कौन था? भद्रबाहु। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त का धर्म कौन सा था? जैन धर्म। और किसने दीक्षा दी थी जैन धर्म की? भद्रबाहु ने। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त का जो धर्म गुरु हुआ वो कौन हुआ? भद्रबाहु। अब देखो क्या हुआ भाई, ऐसा बताते हैं 300 ईसा पूर्व में। कब दोस्तों? 300 ईसा पूर्व में अकाल पड़ा था मगध में। तो भद्रबाहु अपने कुछ अनुयायियों को लेकर, एक जगह है श्रवण बेलगोला। कहां है ये? ये है जी कर्नाटक में। भद्रबाहु अपने कुछ अनुयायियों को लेकर श्रवण बेलगोला में चले गए थे। ठीक है, अकाल पड़ने की वजह से। अब इस चीज का फायदा उठाते हुए सथुलभद्र ने लोगों को रियायत दे दी। कैसी रियायत? देखो, जो भद्रबाहु है ना, ये दिगंबर संप्रदाय को मानने वाले थे। दिगंबर, दिगंबर होता दोस्तों जो वस्त्रहीन होता, जो वस्त्र धारण नहीं करता। और सथुलभद्र थे श्वेतांबर को मानने वाले, जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। अब सुनो क्या हुआ था। भद्रबाहु यहां पे चले गए। इनकी अब्सेंस में सथुलभद्र ने क्या किया? लोगों को रियायत दे दी। कैसी रियायत? कि भाई भगवान ऐसा कुछ नहीं कहता कि आप वस्त्र धारण मत करो। वस्त्र धारण करो, आप सफेद वस्त्र धारण कर सकते हो। लोगों ने मान लिया। फिर इन्होंने कहा कि भगवान ऐसा कुछ नहीं कहता कि आप मौन व्रत रखो, आप बोलो, बस मुंह पे एक पट्टी लगा लो। लोगों ने मान लिया। फिर इन्होंने कहा भगवान ऐसा कुछ नहीं कहता कि आप नग्न पैरों के रहो, भगवान ये कहता कि आप काठ की या लकड़ी की चप्पल डाल सकते हो। लोगों ने मान लिया। अब देखो, अब जैसे ही अकाल खत्म होता है ना, तो भद्रबाहु क्या करते हैं? भद्रबाहु वापिस आएंगे यहाँ पर। तो भद्रबाहु क्या देखेंगे कि दिगंबर पंथ को मानने वाला कोई है ही नहीं, सब कैसे बन गए? श्वेतांबर। तो दोस्तों, दोनों भाइयों का विवाद हुआ था, सतुलभद्र का और भद्रबाहु का। तो इस धर्म की 2 शाखाएं बन गई। जो सतुलभद्र को मानने वाले थे वे कहलाए श्वेतांबर, और जो भद्रबाहु को मानने वाले थे वे कहलाए दिगंबर। वैसे अगर कोई आपसे पूछ ले कि दिगंबर की शुरुआत किसने की थी, तो खुद महावीर स्वामी ने की थी दिगंबर की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब हम बात करते हैं दोस्तों, 1-2 मंदिर है। जैसे देखिएगा दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है दोस्तों, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म का प्रमुख मंदिर है भाई, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों
एक प्रश्न आता है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता थी। तो दोनों में अनिश्वरवाद की समानता है, दोनों ने ईश्वर को नकारा है। एक दोस्तों प्रश्न आएगा कि खजुराहो में मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध जैन मंदिर, ठीक है, खजुराहो का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों चंदेल शासकों ने बनवाया था भाई। कौन से शासकों ने भाई? चंदेल शासकों ने बनवाया था। एक दोस्तों आपसे प्रश्न आएगा कि श्रवण बेलगोला में एक काफी ऊंची मूर्ति है जिसका नाम है गोमतेश्वर की मूर्ति। गोमतेश्वर की मूर्ति ये गंग वंश के शासकों ने बनवाई थी और इसका संबंध भी जैन धर्म से है। अच्छा जी, देखियो दोस्तों मैंने आपको इतना पढ़ाया जैन धर्म, अब इसका सार पेंडिंग है बस, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको सार का भी पता ना चले। देखो दोस्तों जैन धर्म का जो सार है ना वो क्या है, थोड़ा सा ध्यान से बस समझ लेना, इसका एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। अगर एग्जाम की बात करें तो केवल ये मतलब है, लेकिन आप ये समझेंगे तो ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो भाई, देखो जैन धर्म के मानना है, थोड़ा हरियाणवी में ट्रांसलेट करेंगे इसको। भाई जैन धर्म ये मानता है कि आत्मा है ना, आत्मा में एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है कर्म पदार्थ, और जिसको आप उद्गल कहते हैं। कहता है आत्मा में जब कर्म पदार्थ घुल जाता है ना, मतलब हम जो कर्म करते हैं, कर्म पदार्थ माना गया इन्होंने 8 प्रकार का, कि आत्मा में जब कर्म पदार्थ घुलता है तो एक विशेष प्रकार के रंग का निर्माण होता है। उस रंग को इन्होंने नाम दिया लेश्य। लेश्य एक ऐसा रंग होता है जो साधारण आंख से दिखाई नहीं देता, ठीक है। अब ये जो लेश्य रंग है ना दोस्तों, ये होता है 6 प्रकार का। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। लेश्य रंग के आधार पर ही मनुष्य के चरित्र का पता चलता है। दोस्तों वो 3 रंग तो ये हैं, काला, नीला, धूसर। भाई जैन धर्म मानता है कि अगर किसी में इन 3 रंग हैं, इन 3 रंगों में से कोई है तो उसका चरित्र बुरा माना जाता है, कि वो व्यक्ति कैसे चरित्र का है? बुरे चरित्र का। और अगर किसी मनुष्य में ये 3 रंगों में से कोई सा रंग उत्पन्न होता है, पीला, लाल, सफेद, तो वो मनुष्य अच्छे चरित्र का माना जाता है। ये मैं नहीं कह रहा भाई, मैं कोई बाबा नहीं हूं, ये जैन धर्म की बात है, ठीक है। मैं आपको जैन धर्म की बातें बताई ही कि उनका मानना क्या है। अब देखो, अब आप कहोगे भाई मान लो कि जैसे मैं ही, मेरे अंदर मान लो आप, मेरे अंदर ये काला रंग उत्पन्न हो गया, बुरा चरित्र हो गया, ठीक है। तो क्या कोई गुरुजी इसका कोई रास्ता नहीं है? है ना रास्ता। फिर जैन धर्म ये कहता है कि जब आत्मा में कोई बुरा चरित्र प्रवेश कर जाता है तो उसकी शुद्धि का एक ही उपाय है, वो है उपवास। और उपवास के द्वारा ही क्या होता है, एक विधि है जिसको आप निर्जरा विधि या सलेखना विधि कहते हो। इसका अर्थ क्या होता है? देखो जैन धर्म में निर्जरा या सलेखना विधि के द्वारा ही प्राण त्यागने होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस विधि से प्राण त्यागोगे तो आपकी आत्मा की जितनी भी बुरी आदतें हैं ना वो बाहर हो जाएंगी, आपकी आत्मा की शुद्धि हो जाती है, ठीक है। निर्जरा या सलेखना एक ही बात है ये। इस विधि का अर्थ होता है कि अंतिम समय में आपको उपवास करना, केवल ना कुछ खाना होता है ना कुछ पीना होता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये जैन धर्म है भाई, छोटे छोटे टॉपिक थे, ये 3 पार्ट हम डिवाइड कर दिए हैं, आना देख लियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगर अब भी आपका कोई सुझाव है, कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक चीज और भाई, कुछ 2-4 बच्चा का स्पेशली फोन आया, बोले सर आप वैसे नहीं पढ़ा रहे जैसे क्लास में पढ़ाते हो। भाई देखो मैं समझू थाने क्या चाहिए, थाने कॉमेडी टाइप पर थोड़ा यो चाहिए। तो देखो दोस्तों ये माहौल अलग है, वो माहौल अलग होता है, क्लास में माहौल अलग होता है। और आप चिंता ना करें, जब वो टॉपिक आएंगे ना इंटरेस्टिंग, तो मैं वहां पे आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। अब यहाँ दीवारों से कैसे बोलूं यार मैं, ये तो आप भी समझ रहे हो, ठीक है। तो डोंट वरी, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।